क्लास 9th मैथ के अंदर जो चैप्टर नंबर सबसे पहला जो चैप्टर निकल कर आता है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप जाकर उसको देख लीजिए, और लेक्चर नंबर 1 भी नहीं देखा तो आप उसको भी जाकर पहले सबसे पहले उसको जाके वॉच करिए ताकि आपको शुरू से पूरी कहानी समझ में आ सके। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है न्यू बुक और न्यू सिलेबस के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैशनलाइजेशन को। तो रैशनलाइजेशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी एंड की सेकेंड एक्सरसाइज उसके अंदर ये रैशनलाइजेशन आता है। तो आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या है? ठीक है, रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर ताकि उसको हम नया बना सकें। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने रूट टू और रूट 7 + 8 ले रखा है। अब देखो, उसने कहा था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिनोमिनेटर को न्यू करते हैं, न्यू बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, ये बहुत ज़्यादा मेन है, बाय मल्टीप्लाइंग इट सेम नंबर। यानी कि अगर ये रूट 7 + रूट 8 है उसका साइन चेंज कर कर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के अंदर। अब कैसे करना है वो सब अब बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बात सीखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास रूट 2 और डिवाइड बाय रूट 7 + 8 लिखा हुआ है तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि रैशनलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे अगर डिनोमिनेटर के अंदर इर्रेशनल नंबर बैठा हुआ है तो उसको रैशनल नंबर करने के लिए या फिर कहीं रैशनल नंबर करने के लिए कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में क्या है इसकी, हम रैशनलाइजेशन को तब यूज़ करते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, किसी भी सवाल को आसान बनाने के लिए हम रैशनलाइजेशन का यूज़ कर लेते हैं। हालांकि डिनोमिनेटर उसके अंदर क्या होता है, न्यू बन जाता है और उसके के साथ न्यूमिनेटर भी नया बन जाता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अब एग्जांपल लीजिए जैसे रूट 2 और रूट 7 + 8। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो रूट 2 डिवाइड बाई रूट 7 + रूट 8 ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो क्या करूँगा, मैंने कहा था कि लिखा हुआ था कि मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर का सेम ही नंबर से। देखो रूट 7 + रूट 8 है। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब यहाँ पे दो नंबर बैठे होंगे नीचे, अगर दो नंबर बैठे होंगे सिर्फ दो नंबर के लिए वर्क करेगा। सुन लो मेरी बात, दो नंबर के लिए वर्क करेगा। ये क्या है कि रूट 7 + रूट 8 अगर दे रखा है तो इसकी जो बीच वाला साइन जो बैठा हुआ है, इसका जो बीच वाला साइन बैठा हुआ है यानी कि ये प्लस साइन जो बैठा हुआ है उसको हमें माइनस के अंदर चेंज कर देना है। डिनोमिनेटर के अंदर बैठा बीच में साइन उसको हमें नेगेटिव में चेंज कर देना है, यानी कि उसका उल्टा साइन कर देना है। प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा प्लस का कर देना है। तो आइए करते हैं, रूट 7 प्लस का रूट 8 मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड कर दूंगा सेम ही नंबर से। रूट 7 - रूट 8 अपॉन में रूट 7 - रूट 8। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब क्या करूंगा, इसके अंदर रूट 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ पहले। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 16 डिवाइड बाई रूट 7 + रूट 8 को रूट 7 - रूट 8 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉलो होती है। कौन सी? जो कि आपने किसके अंदर सीखी है, उसके अंदर क्लास 8 के अंदर a+b × a-b अगर होगा, जहाँ पे देखो ये a रूट 7 है और रूट 7 ये रहा और ये रूट 8 b की वैल्यू है। ठीक है, इनके बीच में साइन जो है अपोजिट साइन है। तो इस चीज़ के अंदर, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे a² - b²। अच्छा, इससे पहले हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना जरूरी था, पर इससे पहले नहीं, एनसीईआरटी के अंदर उसके बाद में है, रैशनलाइजेशन के बाद में है। तो रैशनलाइजेशन जो टॉपिक है उसके बाद में हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आता है, पर कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। पर आपको मैं बता देता हूँ कि रूट 7 जो है वो डिनोट करता है, रूट 7 जो है डिनोट करता है कि 7 की जो पावर है वो हाफ है। ठीक है, यानी कि कहीं कि रूट की जो पावर होती है वो क्या होती है, हाफ होती है। रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है। अब हाफ होती है, मैंने कहा अब एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने क्लास 8 के अंदर पढ़ा था कि अगर 7 की पावर हाफ हो और स्क्वायर कर रहे हैं हम उसका, तो 2 और हाफ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम है तो इसको मैं कट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 7 की पावर 1 बन जाएगी जो कि 7 के इक्वल आता है, और -8 उसके अंदर भी यही केस होगा और यहाँ पे भी 8 की पावर 1 बन जाएगी। अब 7 - 8 होता है -1। अब -1 के यानी कि माइनस वाले साइन को मैं ऊपर भेज देता हूँ। अगर बेस रिमूव करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, माइनस साइन को मैंने ऊपर भेज दिया तो माइनस का रूट 14 और प्लस का रूट 16 ये निकल कर आ जाएगा आंसर।
ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ को। कैसे, हमने क्या करा यहाँ पर सिंपल है कि अगर सेम नंबर को हमने अगर दो नंबर बैठे हुए हों नीचे, कई बार क्या होता है एक नंबर दे देता है तो एक नंबर के अंदर साइन चेंज नहीं होता, पर अगर इन केस अगर दो नंबर दिए हों तो आपको क्या करना है, उनको माइनस का उनके बीच वाला जो साइन है उनको चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस, ठीक है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है वही सेम नंबर से। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी को कर सकें। तो यहाँ से मैंने a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी डिनोमिनेटर के अंदर हमें लगानी थी, ताकि हमें एक इंटीजर या फिर हमें एक नंबर मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया और ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एक रैशनल नंबर ऑब्टेन हो गया है। तो बस यही था आज का लेक्चर जो है रैशनलाइजेशन के ऊपर था। और कुछ और अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आपको कोई बात नहीं, अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, या फिर एक्सरसाइज की वीडियो अभी आने वाली है। अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर है बेसिक का, जिसके अंदर हम लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो